Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about 8 Passengers family drama. Actually, I was getting comments regarding this from past few weeks. And though ये लोग वेस्ट में काफी फेमस है, पर यहाँ पे इतना लोगों को उनके बारे में नहीं पता. Still, it is important to understand this case कि कैसे obsession and family vlogging content can go wrong. So 8 Passengers नाम का ना एक family vlogging channel था. वाइफ का नाम रूबी फ्रैंकी था एंड हस्बैंड का नाम केविन. इनके 6 बच्चे थे एंड अपने लाइफ एंड बच्चों के अराउंड वो लोग कंटेंट बनाते. जैसे इंडिया में फ्लाइंग बेस्ड है ना, सिमिलर कैटेगरी में वो भी आते हैं. अभी ये जो रूबी है उसको सितंबर मंथ में अरेस्ट किया गया था. चार्जेस थे दैट वो अपने बच्चों को अब्यूज करती है. एक दिन ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसके बाद ये पूरी फैमिली एक्सपोज हो गई. ये हस्बैंड वाइफ क्लोज डोर्स के पीछे बच्चों को कैसे ट्रीट करते थे वो सब बाहर निकल गया. तो रूबी का एक बेटा है जो एक दिन सडनली अपनी नेबर के पास भाग के चला गया. एंड नेबर ने जब उस लड़के को देखा ना, तभी नोटिस्ड कि उसकी बॉडी पे काफी सारे वुंड्स हैं. पैरों में टेप लगे हुए हैं, गले के अराउंड भी टेप है. एंड वो लड़का काफी ज्यादा थिन था, एज इफ उसे ठीक से खाना एंड पानी दिया नहीं जा रहा. एंड वो बच्चा आके नेबर से ना मदद मांगने लग जाता है दैट उसे उसके घर में उसकी मदर ठीक से ट्रीट नहीं करती, उनको अब्यूज किया जा रहा है. वो लड़के ने ये भी बोला दैट ही इज हंग्री एंड थर्स्टी. जिसके बाद नेबर ने पुलिस को कॉल किया एंड ये सब के बारे में बताया. यहाँ पे आप वो कॉल सुन सकते हो. ये कॉल के बाद ना पुलिस 8 पैसेंजर्स के घर गई एंड वहां से उन्होंने रूबी को अरेस्ट किया. उसके ऊपर अपने बच्चों को अब्यूज करने की वजह से ना काफी चार्जेस लगे हैं. लाइक कैन यू इमेजिन, मिलियंस में इनके फॉलोअर्स थे, एक फेमस फैमिली थी ये सोशल मीडिया पे. एंड ये वुमन ना दूसरों को पेरेंटिंग एडवाइसेस देती थी इंटरनेट पे. दे वर एक्सट्रीमली रिच, बट क्लोज डोर्स के पीछे ना ये सब हो रहा था. आफ्टर द स्टोरी केम आउट, पीपल स्टार्टेड पॉइंटिंग आउट कि उनके व्लॉग्स में ना काफी वक्त से इट वाज वेरी एविडेंट दैट रूबी एक अजीब पर्सन है एंड अपने बच्चों को पनिश करके उसे एक टाइप का सेटिस्फैक्शन मिलता था. अभी ये जो भी चार्जेस लगे हैं ना रूबी के ऊपर, उसके बाद से उनके व्लॉग्स एंड जो भी वीडियोस थे वो अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे. बट आगे कुछ ऐसे क्लिप्स आपको देखने मिलेंगे जिसमें रूबी अपने बच्चों को पनिश कर रही है उनके छोटे से छोटे मिस्टेक के लिए. वो अपने बच्चों को एट टाइम्स ना बाथरूम में सुला देती. उन्होंने अगर कुछ गलती कर दिया तो उनको बाथरूम में एक शीट डाल के देती है एंड बोलती यहाँ पे सो जाओ. या अगर वो भूखे होते हैं, उन्हें खाना चाहिए रहता ना, तो शी वुड से कि खाना तभी मिलेगा जब तुम अपना सारा काम खत्म कर लोगी. काम यानी कि रूम को साफ करना या घर का कोई और काम करना एंड रूबी की मदद करना. My kids are literally starving. I told the kids, I said, I'm not even gonna let you eat breakfast until you get your chores done. And they were very young. एक 6 बच्चे हैं तो सबसे बड़ी बेटी जो है ना वो 20 साल की है. बाकी बच्चों का एज ना 18, 16, 14, 12 एंड 9 ऐसे है. एंड अंडरस्टैंड दिस, ये जो भी एज मैंने बताया वो 2023 के हिसाब से बताया है. बट ये फैमिली सोशल मीडिया पे 2015 से है, विच मीन्स इनके जो बच्चे थे वो और भी ज्यादा छोटे थे. उस दौरान उनके 4 बच्चे 10 ईयर्स से भी छोटे थे. तो उनसे ऐसा बिहेवियर एक्सपेक्ट करना कि वो एक बड़ों की तरह समझ पाए सब चीज का वैल्यू, ये काफी ज्यादा गलत है. एक इंसिडेंस इनके साथ क्या हुआ था कि रूबी की जो एक डॉटर थी ना, वो अपना लंच पैक करना भूल गई थी. इनोसेंट सा मिस्टेक है, बट इसका भी ना एक बड़ा इशू रूबी ने क्रिएट किया. एंड शी वाज सीन सेइंग इन अ व्लॉग्स दैट उसकी डॉटर ने एक मिस्टेक किया, वो लंच लेके नहीं गई एंड अभी उसे उसके रिपरकशंस फेस करने पड़ेंगे. मैं जाके उसको लंच नहीं दूंगी एंड आई होप कोई और उसका दोस्त उसके साथ लंच शेयर ही ना करे. वो पूरे दिन भूखी रहेगी तो उसे रियलाइज होगा. Did not pack a lunch today. Hopefully nobody gives her food and nobody steps in and gives her a lunch. Like कौन सी मदर अपनी बेटी के एक छोटे मिस्टेक पे ऐसा ट्रीट करेगी? गुस्सा आना अलग चीज है, बट एक्चुअल में जो उसने बोला ना वो वैसा किया. उसने जाके उसको लंच नहीं दिया. रूबी वॉज एक्सट्रीमली ओवर प्रोटेक्टिव, स्ट्रिक्ट, ऑब्सेसिव एंड अ कंट्रोलिंग पर्सन. इवन उसका हस्बैंड भी रूबी के पेरेंटिंग वेज में ना इंटरफियर नहीं करता था. अभी जब उसकी वाइफ पकड़ी गई है तब उसके हस्बैंड का कहना है दैट इन नो वेज ही वाज इन्वॉल्वड इन दिस अब्यूज. यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है कि ये सब पनिशमेंट वो अप्रूव नहीं करता होगा. मे बी उसे रूबी का तरीका सही नहीं लगता होगा, बट वो भी एक फादर है ना. इतना इग्नोरेंट वो कैसे हो सकता है कि उसके बच्चों के बॉडी पे इतने वुंड्स है, उनकी कंडीशन खराब दिख रही है, वो थिन होते जा रहे हैं, स्टिल ही इज नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ एक्शन अगेंस्ट रूबी और हेल्पिंग हिज चिल्ड्रन. दैट इज इनसेन. इतने वक्त तक चुप रहना, इसका मतलब ये है दैट आप उसका साथ ही दे रहे हो. एंड पहले जब ये फैमिली का ट्रूथ एक्सपोज नहीं हुआ था ना और ये वीडियोस बनाते जा रहे थे, तब भी कई लोग इनके वीडियोस वगैरह देखने के बाद ये चीजें पॉइंट आउट करते थे कि जिस तरह वो अपने बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, पनिश कर रहे हैं, वो सब ठीक नहीं है. रूबी का एक वीडियो था जिसमें वो अपनी डॉटर को ये बोल रही थी कि वो उसके सॉफ्ट टॉय का ना गला काट देगी एंड एक्शन करके भी वो दिखा रही थी. उसकी डॉटर तभी काफी छोटी थी एंड रूबी को लगा कि ये इंटरनेट पे डाल देते हैं, अमेजिंग पेरेंटिंग लेसन है. ये कितना ट्रॉमेटाइजिंग हो सकता है ये उसे रियलाइज ही नहीं हो रहा था.
ये सब बिहेवियर देखने के बाद ना कई ऐसी ऑडियंस भी थी जो रिस्पॉन्सिबल थी एंड उन्होंने क्या किया कि अथॉरिटीज को ना कंप्लेन करना शुरू किया एंड एक सस्पिशन रेज किया दैट इस घर में कुछ तो गलत हो रहा है। इट इज सेड दैट कि ऑलमोस्ट 14 या 15 टाइम्स अथॉरिटीज ये 8 पैसेंजर्स फैमिली के ना घर में आई है टू विजिट। एट टाइम्स ये फैमिली डोर ओपन करती थी बट कई बार ऐसा भी हुआ है कि डोर ओपन ही नहीं किया जाता। प्लस दे हैड मनी, तो अपना पावर का यूज करके दे यूज टू क्लोज सच कंप्लेंट्स। रूबी की जो बड़ी बेटी है ना वो भी 20 इयर्स की है। जब ये सोशल मीडिया जर्नी ये फैमिली का शुरू हुआ था तब वो कुछ 12 इयर्स की होगी। उसने भी अभी एक स्टेटमेंट दिया है दैट उन्हें ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता था एंड जिस दिन उसकी मदर अरेस्ट हुई ना शी वॉज हैप्पी। शी इवन रोट कि अथॉरिटीज को वो काफी सालों से ना कांटेक्ट कर रहे हैं फॉर हेल्प बट वो मदद उन्हें नहीं मिल रही, पर अभी जाके उन्हें जस्टिस मिलेगा। क्योंकि वो 20 इयर्स की हो गई है तो वो ऑलरेडी अपनी लाइफ के डिसीजंस ना खुद ले सकती है, जिस वजह से वो अपनी फैमिली के साथ अभी नहीं रहती एंड यही बिहेवियर की वजह से शी वाज़न्ट इन टच विद देम। दिस केस शोज दैट आज के वक्त में लोग ऑन कैमरा परफेक्ट फैमिली परफेक्ट पेरेंट का स्टोरी पोर्ट्रे कर सकते हैं पर ऑफ कैमरा दे कैन बी क्रूएल टू देयर ओन फैमिली। एंड रूबी फ्रैंकी जो है ना वो अननोइंगली अपने व्लॉग्स में ही खुद के नार्सिसिस्ट बिहेवियर के ना हिंट्स ड्रॉप करती रहती थी बिकॉज शी यूज्ड टू थिंक कि ये सब नॉर्मल चीज है बट एक्चुअली ये नॉर्मल नहीं था, जिस वजह से कुछ लोगों को रूबी पे डाउट होने लगा। दो रूबी के केस में ये लग नहीं रहा दैट कंटेंट की वजह से ऑल सच थिंग्स हैपेंड, कहीं ना कहीं इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रूबीज ऑब्सेसिव नेचर अलॉन्ग विद द पावर शी गॉट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। फेम एंड पैसे ने कहीं ना कहीं उसकी गलत बिहेवियर को ना वैलिडेट किया एंड मे बी उसका हस्बैंड केविन भी शायद इसी वजह से चुप रहा होगा बिकॉज दे वर फेमस एंड मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। कुछ बोल देता तो शायद ये लाइफस्टाइल उसे एंजॉय करने नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं वो भी सेल्फिश वे से एक्ट कर रहा था। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये पूरी केस के बारे में आपका क्या कहना है, ये फैमिली जिस तरह अपने बच्चों को ट्रीट करती थी इस पे क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।